नमस्कार, करनाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का पावन पर्व। जन्माष्टमी में भी देखने मिला अन्ना हजारे का जलवा। लगातार मिल रहा है अन्ना हजारे को समर्थन में विभिन्न जगहों पर निकाली गई समर्थन रैलियां। फिर एक बार पनवेल, उरण और नवी मुंबई के किसानों की जमीन अधिग्रहित करने का कांग्रेस सरकार रच रहा है षड्यंत्र। और कलम्बोली स्थित सुधागढ़ हाई स्कूल में आयोजित की गई थी 11वीं रायगढ़ जिला स्तरीय सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार समूचे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पनवेल और आसपास के जगहों पर गोविंदा पथकों ने दही हंडी का आनंद उठाया, तो कई जगहों पर पारंपरिक पद्धति से मटकी फोड़ी गई। आइए नजर डालते हैं पनवेल के विभिन्न दही हंडियों पर। पनवेल में दही हांडी का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कई जगहों पर पारंपरिक तरीके से मनाया गया, तो कई जगहों पर युवाओं को आकर्षित करने के लिए अच्छी खासी इनाम राशि रखकर मनाया गया। अब जमाना स्पर्धात्मक हुआ है, हर जगह परिवर्तन हो रहा है। भला इस परिवर्तन के दौर में भगवान कैसे पीछे रह पाते और भला आदमी उन्हें कैसे पीछे रख पाता। तो बस इस स्पर्धात्मक युग में भगवान का नाम लेकर दही हांडी उत्सव हाईटेक कर दिया गया है। पारंपरिक और संस्कृति का जतन करने के लिए मनाई जाने वाली दही हांडी पर अब इनामों की राशि इतनी लगा दी जाती है कि आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर त्योहार मनाता है, फिर चाहे वो मानवीय मनोरा 8 स्तर का हो या 9 स्तर का। हालांकि आज भी पनवेल में कुछ जगहों पर भगवान को खुश रखने के लिए एवं उनकी सेवा करने के लिए पारंपरिक पद्धति से मटकी फोड़ी जाती है, जिसे भगवान की हांडी कहते हैं। आइए नजर डालते हैं इस पारंपरिक हांडी पर। आला रे आला जरा मटकी संभाल बेजवाला। आला रे आला जरा मटकी संभाल बेजवाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 स्वाद है ग्वाला। अरे 1 2 3 4 संग 5 6 स्वाद है ग्वाला। अरे 1 2 3 4 सुरोड़ी जैसी और हो गया। अरे 1 2 3 4 सुरोड़ी जैसी और हो गया। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल बेजवाला। ओ आई माखन के चोरों की सेना, जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आए जो मौज, बड़ी नटखट है फौज कहीं आए जो मौज। नहीं बचने का कोई भी ताला। अन्ना हजारे को समर्थन देने के लिए सभी तबके के नागरिकों ने समर्थन में रैली निकाली। पनवेल, कामोठे, कलम्बोली आदि जगहों पर रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए थे। एक नजर समर्थन रैली पर। संडे के दिन आराम करने वाली पनवेल और नवी मुंबई की जनता ने इस बार अपने संडे को अन्ना डे बना दिया। जो लोग पिछले 6 दिनों से अन्ना के आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए थे, वो संडे को पूरे जोश के साथ आंदोलन का हिस्सा बने। सिर पर अन्ना हजारे लिखी गांधी टोपी पहनकर हजारों लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शनी में शामिल हुए थे।
झोला हवा के सामने अन्ना हजारे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। अन्ना हजारे आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, ऐसे जय घोष देते हुए पनवेल सहित कामोठा के रहवासी बड़ी संख्या में रास्ते पर उतर आए थे। इस रैली में बुजुर्गों से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए थे। इन बच्चों का जोश देखते हुए यंग जनरेशन का एक अलग ही चेहरा सामने आया। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इतवार को कामोठा में शेतकरी कामगार पक्ष के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित नागरिकों ने रैली निकाली। वहीं पनवेल में भी युवा कार्यकर्ताओं ने एक दिन का अनशन कर अन्ना हजारे को समर्थन दिया। आदरणीय अण्णाजी हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली जे जन आंदोलन उभं राहिलेलं आहे, जे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उभं राहिलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये जनता मोठ्या संख्येने उतरत आहे, उत्स्फूर्तपणे उतरत आहे, त्याचं कारण असं आहे की लोकांच्या मनातली भावना अण्णा हजारे बोलत आहेत, लोकांच्या मनातला राग अण्णा हजारे बोलत आहेत। या भ्रष्टाचार जो एवढे वर्षापासून आपण सहन करत होतो, जगत होतो, तो भ्रष्टाचार अण्णा हजारे आज बाहेर काढायला निघालेले आहेत आणि म्हणून हा भ्रष्टाचार भारतातून संपूर्णपणे नष्ट झाला पाहिजे, मुळासकट दुपटून निघाला पाहिजे। यासाठी सरकार विरोधी आंदोलनात आदरणीय अण्णाजी हजारे यांच्या बरोबर हा युवा ग्रुप उतरलेला आहे। या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही आवाहन करत आहोत या पनवेल मधील, या रायगड मधील आणि तमाम महाराष्ट्रातील युवकांना की आपणही रस्त्यावर उतरा, मोठ्या संख्येने रस्त्यावर या आणि अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा द्या। आज गरज निर्माण झालेली आहे रस्त्यावर उतरण्याची, आज गरज निर्माण झालेली आहे या सरकारला अक्कल शिकवण्याची, कारण इतक्या दिवस आपल्या खिशातला पैसा हा लुटतायत, हे सरकार लुटते आपल्याला कळत नव्हतं, परंतु आज जनतेला कळून चुकलेलं आहे की हे लुटणारे पैसा हा लाखो करोडोंचे घोटाळे हा आपल्या खिशातल्या पैशांनी करत आहेत आणि म्हणून सरकारला खुर्चीवरून खाली उतरवून एक जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्याची आज गरज निर्माण झालेली आहे। मित्रांनो, देश में शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे आंदोलन को देखते हुए अन्ना का भी हौसला और बढ़ गया है और उन्होंने सरकार को 30 अगस्त की डेडलाइन दे दी है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से इस मसले को सुलझाती है। किसानों के पीठ में खंजर भोगने वाले कांग्रेस सरकार ने अब किसानों के जख्मों को कुरेदने का घिनौना काम किया है। फिर एक बार पनवेल, उरण और नवी मुंबई के किसानों की जमीनें अधिग्रहित करने का फरमाना जारी कर किसानों के जख्मों पर सिडको ने नमक छिड़क दिया है, जिसके खिलाफ वहाल और आसपास के किसानों में काफी असंतोष देखने को मिला। 1974 में सिडको ने पनवेल, उरण और नवी मुंबई परिसर की जमीनें अधिग्रहित की थी। अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान प्रकल्प बाधित किसानों को आश्वासन के बड़े बड़े गाजर सिडको ने दिखाए थे, मगर पीठ में खंजर भोंकना
कांग्रेस सरकार और सिडको की फितरत रही है। भला वो अपनी आदतों से बाज कैसे आते। एक तरफ जहां सिडको प्रकल्प बाधित किसान अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर आज भी आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार सिडको ने किसानों के जख्मों को कुरेदने का प्रयास किया है। जो जमीनें सिडको ने अब तक अधिग्रहित नहीं की थी, उन जमीनों को भी अधिग्रहित करने के नोटिस सिडको ने इशू किए हैं, जिससे प्रकल्प बाधित किसानों में गुस्से की लहर दौड़ी और इसी गुस्से के चलते वाहल और आसपास के परिसर के किसानों ने वाहल ग्राम पंचायत के कार्यालय में सिडको के खिलाफ अपना असंतोष जाहिर करते हुए निषेध बैठक बुलाई। इस बैठक को संबोधित करने के लिए शेका पक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत, पनवेल एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल, करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। तो इस अवसर पर शेका पक्ष के वरिष्ठ नेता विश्वनाथ पाटिल, विभागीय सचिव सुरेश पाटिल, रामदास नाइक, वाहल ग्राम पंचायत के सरपंच नीलेश कडू, उप सरपंच रंजना घरत, तंटा मुक्ति ग्राम समिति के अध्यक्ष रविंद्र पाटिल, वाहल ग्राम पंचायत के सदस्य नरेश घरत, रामदास पाटिल, तैमूर पाटिल, पूर्व सरपंच अरुण दापोलकर, अमर खोत आदि गणमान्य सहित वाहल और आसपास के परिसर के किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस निषेध बैठक में उपस्थित किसानों ने कांग्रेस सरकार और सिडको की कुटिल नीतियों का जमकर विरोध किया और इस पुनर्भू संपादन के खिलाफ संघर्ष समिति की स्थापना कर समिति का नेतृत्व लोक नेता दिबा पाटिल को सौंपने का निर्णय लिया गया, जिसके मुताबिक उपस्थित गणमान्यों ने दिबा पाटिल के आवास पर पहुंचकर उन्हें सिडको के इस फैसले के बारे में जानकारी दी और संघर्ष समिति का नेतृत्व स्वीकार करने की गुजारिश की। हालांकि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी दिबा पाटिल ने इस संघर्ष समिति का नेतृत्व स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि केवल आंदोलन से काम नहीं चलने वाला, बल्कि इस लड़ाई को हमें न्यायालय के माध्यम से भी लड़ना होगा। इस अवसर पर नारायण घरत और राजेंद्र पाटिल ने हमारे संवाददाता को इस मामले में विस्तृत जानकारी दी। आज शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून वहाळ, जावळे, बामणनगरी, मोराबे, उलवे येथील उर्वरित जमिनी अधिग्रहण करण्याचा नोटीस आम्हाला दिलेल्या आहेत। सिडकोची भूमिका अतिशय वाईट असून आदरणीय लोकनेते दिबा पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या सिडकोच्या नोटीसला जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात येईल असं आत्ताच आम्ही जी ग्रामसभा घेतली, त्या ग्रामसभेला फार मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते। त्या लोकांच्या सर्व मागण्यांचा विचार करून परत एकदा 1984च्या गौरवशाली लढ्याचा इतिहास बघता, तसेच आताच मावळमधल्या ज्या 4 शेतकऱ्यांना सरकारकडून गोळ्या म्हणून ठार करण्यात आलं, त्या मावळच्या आंदोलनाचा सुद्धा एक धगधगता इतिहास आपण बघितला असेल, तर त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्यास आदरणीय लोकनेते दिबा पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही मंडळी सज्ज झालेली आहोत। आता दिबा पाटील साहेबांची मी भेट घेतली आणि शासनाच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध करून प्रकल्पग्रस्तांचे शेतकऱ्यांचे हक्क प्रस्थापित झाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही असा विश्वास त्यानिमित्त मला वाटतो। कारण मुद्दा एकच आहे, सिडकोने जरी आमची जमीन घेतली असेल, आम्ही घेतलेली जमीन हे सार्वजनिक कामासाठी सिडको उपयोगात आणते, पण प्रत्यक्षात मात्र ती जमीन रिलायन्सला, व्हिडिओकॉनला अधिक कमी दरात देऊन सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची खऱ्या अर्थानं फसवणूक केलेली आहे। आज 38 वर्ष झाली सिडकोने जमीन संपादित करून, माझे आजोबा गेले असतील, माझ्या वडिलांचं वय 70 झालं, माझंही वय 36-38 झालं, तरीसुद्धा आजपर्यंत सिडकोने कुठल्याही प्रकारे 12.5% भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना दिलेले नाही आहेत। फंडामेंटल जे रिक्वायरमेंट्स आहेत, मूलभूत गरजा त्यांनी फुलफिल केलेल्या नाही आहेत। शेतमजूर, भूमिहीन शेतकऱ्यांना जो प्लॉट मिळणार होता, जे भूखंड मिळणार, ते सुद्धा त्यांनी सिडकोने अद्यापर्यंत दिले नाहीत। म्हणून सिडकोला कुठल्याही प्रकारे आम्ही जमीन ही हस्तांतरित होऊ देणार नाही असा विश्वास दिबा पाटील साहेबांच्या वतीनं आहे आणि आम्ही सगळे मंडळी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीनं करतो। शेतकऱ्यांची स्पष्ट भूमिका राहील की 70 साली ज्या जमिनी सिडकोने ॲक्विजिशनमध्ये घेतल्या होत्या, त्यानंतर त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या शेतकऱ्याला काम करून दिलं गेलं नाही, त्याच्यापासून शेतकरी वंचित राहिला आणि त्यामुळे शेतकऱ्याचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे। मागील 2-3 वर्षात सदरच्या जमिनीवरचा सिडकोचा जो भूसंपादनाचा शिक्का होता, तो शिक्का उठवण्याचं सिडकोने मान्य केलं, तशा प्रकारचा शिक्का उठवला गेला। सदरची जमीन ही ग्रीन झोनसाठी ठरवण्यात आलं। परत आता तीच जमीन सिडको घेऊ मागतोय, भूसंपादन कर मागतोय। त्या शासनाच्या ह्या धोरणाचा आम्ही निषेध करत असताना आम्ही सांगू इच्छितो की शासन ह्या जमिनी घेतोय,
सार्वजनिक प्रकल्पाच्या नावाखाली जमिनी घेऊन प्रायव्हेट सेक्टरसाठी, उदाहरणार्थ रिलायन्स कंपनी किंवा तुमची व्हिडिओकॉन कंपनी, आमच्या शेजार लगत जमीन व्हिडिओकॉन कंपनीला आणि रिलायन्स कंपनीला चढ्या भावाने विकतोय. हा नफेखोरपणा किंवा ही दलाली रोखण्याचं काम आम्ही शेतकरी करणार आहोत आणि म्हणून आम्ही जमिनी कोणत्याही याच्यावर देणार नाही अशा प्रकारचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का. कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं. देखते रहिए कर्नाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. एनपीएचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याजदर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा.
डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट. डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167 30 75 80, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी मार्ट. जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा. पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा. कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा. आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा. पूरे महाराष्ट्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। तो आइए देखते हैं नवी मुंबई में दही हांडी पर कितने रुपयों की इनाम राशि रखी गई थी और क्या कहना था आयोजक का। खबर विस्तार से। कृष्ण जन्माष्टमी पर नवी मुंबई में जगह जगह दही हांडी बांधी गई है, लेकिन जिस तरह से दही हांडी की इनामी राशि बढ़ी है, उसके साथ ही दही हांडी की ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। इस बार गोविंदा पतक के लिए इनामी राशि जरूर बढ़ा दी गई है, पर साथ ही मुश्किलें भी बढ़ गई है। इनामी राशि बढ़ते बढ़ते 35 लाख रुपयों तक पहुंच गई है। कहीं सोने की मटकी है तो कहीं इनामी राशि 11 लाख तो कहीं 5 लाख। अब हम आपको लिए चलते हैं नवी मुंबई की ओर, जहाँ 35 लाख रुपयों की महा दही हांडी बांधी गई है। आप देख सकते हैं दही हांडी की ऊंचाई कितनी है, लेकिन सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए यह सुरक्षा रक्षक का भारी बंदोबस्त किया गया है। वही डॉक्टरों की टीम तथा एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि नवी मुंबई में महा दही हांडी का आयोजन बीजेपी के सुरेश हावरे ने किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार गोविंदा पथक यानी कि टोलियों के साथ खुद सुरेश हावरे भी नृत्य कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि ने सुरेश हावरे से बात की और पूछा कि जिस तरह से इनामी राशि दही हांडी में बढ़ा दी गई है, इससे नहीं लगता कि अब यह और बढ़ जाएगी। के इनाम इस दही हांडी महोत्सव में रखे गए हैं और विविध प्रकार के इनाम है। 4 थर लगाने वाले, 5 थर लगाने वाले, 6, 7, 8, 9 ऐसे थर लगाने वाले को, लेकिन हर एक गोविंदा पथक को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है, कुछ ना कुछ इनाम मिलने वाला है। टोटल मिला करके 35 लाख के इनाम दिए जाने वाले। इस खेल में जो सहभागी होने वाले कार्यकर्ता है वो एक सर्वसामान्य तबके के कार्यकर्ता है। 3 महीने से वो मेहनत करते हैं। यह खेल जो है वो डिसिप्लिन का खेल है, एक टीम स्पिरिट का खेल है और ये टीम स्पिरिट के खेल को प्रोत्साहन मिलने के लिए यदि राशि लगाई जाती है तो मुझे नहीं लगता है कोई गलत बात है। आज क्रिकेट की तरफ सारी राशि चली जा रही है, अन्य अन्य खेलों की तरफ सारी राशि चली जा रही है, लेकिन ये देशी खेल है और देशी खेल को प्रोत्साहन मिलने के लिए 35 लाख क्या 50 लाख और 1 करोड़ भी अगर लगाए जाए और कोई लगाने के लिए अगर तैयार है तो मुझे आनंद होगा और इस खेल को प्रोत्साहन देने वाले का मैं स्वागत करूंगा। वही नेरुल के दही हांडी आयोजक का कहना था कि आज की तारीख में दिखावा कुछ और होता है और इनामी धनराशि कुछ और। देखिए, लिखना एक देना एक, ये हमारा ना नेताजी का, हमारे गणेश नायक साहब का संदेश है ना, हमारे यहाँ सूरज मित्र मंडल का। हमने लिखे हैं 21,000 और हम देंगे भी 21,000। इसके लिए जो बोला है वही हम करेंगे। तो आपको लगता
है कि समाज में इस तरह की धोखाधड़ी चल रही है कि लिखते कुछ और है और देते कुछ और है। देखिए, किसी के बारे में वक्तव्य करने के लिए हम बड़े नहीं है, पर हमारे मित्र मंडल के बारे में हम सीना ठोक के कहेंगे कि जो लिखते हैं वही करते हैं। इस दही हंडी में भी अन्ना हजारे युवाओं के दिलो दिमाग में छाए रहे। लोकपाल बिल की मांग अभी भी चल रही है। आप भी देखें गोविंदा पतको ने क्या क्या संदेश लोगों को दिए हैं। ग्यारहवीं रायगढ़ जिला स्तरीय सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन कलम्बोली स्थित सुधागढ़ एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल में किया गया है। इतवार को इस प्रतियोगिता का उद्घाटन ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेजरर विनायक गायकवाड़ के हाथों किया गया। 11वीं रायगढ़ जिला स्तरीय सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन कलम्बोली स्थित सुधागढ़ एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल में किया गया है। इतवार को इस प्रतियोगिता का उद्घाटन ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर विनायक गायकवाड़ के हाथों किया गया। इस अवसर पर सिडको के कार्यकारी अभियंता सुधाकर विसाले, लिंबाजी कोलेकर, शिवाजीराव लोमटे, रामा कदम, गोरक्ष गायकवाड़ आदि गणमान्यों सहित खिलाड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में पेन, उरन, खालापुर, करजत, महाड़, अलीबाग, पनवेल, पोलादपुर आदि जगहों के 587 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। सरकारी योजनानुसार सरकारी अस्पताल में अस्पताल प्रशासन द्वारा खाना या अल्पोपहार दिया जाता है, मगर कुछ अस्पताल इससे वंचित है और शायद इसीलिए नवी मुंबई महानगर पालिका अस्पताल में बीमार व्यक्तियों को किसी के जन्मदिन पर फल बांटे गए। एक नजर खबर पर। नवी मुंबई महानगर पालिका अस्पताल में बीमार व्यक्तियों को समाज सेवकों ने फल बांटे। हालांकि इसके पहले के समय में लौट जाए तो कईयों को याद होगा कि सरकारी अस्पतालों में रोजाना बीमार व्यक्तियों को फल, दूध और अंडे दिए जाते थे, लेकिन मनमोहनी सरकार के राज में ये सुविधा मिलना बंद हो गई है। अब यदा कदा कोई समाज सेवक पालिका अस्पताल में फल बांटने का आयोजन करते हैं, वो भी तब जब किसी का जन्मदिन होता है। हम आपको बता दें कि यह उपक्रम मानिकराव ठाकरे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिनकी लंबी उम्र की दुआ के लिए बीमार व्यक्तियों को फल बांटे जा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि ने अस्पताल में मौजूद एक महिला से बात की, तब उसका कहना था कि हम नवी मुंबई महानगर पालिका अस्पताल के इलाज से संतुष्ट है। ये बात जानना चाहूंगा कि आज कितने दिनों से आप हॉस्पिटल में हो? यहाँ पर 7 दिन हुआ। 7 दिन हो गए। इस हॉस्पिटल में दी जाने वाली सुविधाओं से आप संतुष्ट हो? संतुष्ट है, बहुत अच्छे से इलाज चल रहा है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा, देखो आज जिस तरह से समाज सेवक ने जैसे फ्रूट्स बांटे, तो इस तरह की सुविधा कोई अस्पताल देती है? कोई बच्चों के लिए फ्रूट्स देती है या नहीं देती है? दिया था एक बार, दिया था एप्पल। हफ्ते में एक बार देती है कि डेली दिया जाता है बच्चों को फ्रूट्स? हफ्ते में एक बार दिया था। हफ्ते में एक बार फ्रूट्स दिया जाता है। जब से हम आए तब से एक बार दिया था। एक बार दिया था। तो यानी कि महानगर पालिका अस्पताल की जो सुविधाएं हैं आपको बराबर मिल रही है और आप संतुष्ट हो इससे? नहीं, बराबर है, अच्छा है। सच्चाई भी यही है कि एक गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को और क्या सुविधा दे सकती है महानगर पालिका अस्पताल। ये अलग बात है कि फल, दूध और अंडे के दिन लद गए हैं। वही समाज सेवक रविंद्र सावंत से भी हमारे प्रतिनिधि ने इस विषय पर बात की। जानना चाहेंगे, आज जो ये महानगर पालिका के अस्पताल में बच्चों के वार्ड में आप जो फ्रूट बांट रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा रही है आपकी? आज हमारे मानिकराव जी ठाकरे जो महाराष्ट्र का अध्यक्ष है, वहाँ का आज का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पे हम लोग ये बच्चों को फल फ्रूट बांट रहे हैं। हम लोग भगवान से यही दुआ करें उनका उम्र बढ़े और ये सबका आशीर्वाद, गरीबों को दुआ मिलेगी। बस उनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग बांट रहे हैं। जब फलों के विषय में अस्पताल के नर्स से बात की, तब नर्स का कहना था अस्पताल के विषय में हमारे वरिष्ठ अधिकारी से बात करें। फिलहाल नवी मुंबई महानगर पालिका अस्पताल जरूरतमंद व्यक्तियों को ठीक ठाक सेवा दे रही है।
लेकिन इससे भी ज्यादा सुविधा दी जा सकती है। बस जरूरत है एक सार्थक कोशिश की। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का पावन पर्व। जन्माष्टमी में भी देखने मिला अन्ना हजारे का जलवा। लगातार मिल रहा है अन्ना हजारे को समर्थन में विभिन्न जगहों पर निकाली गई समर्थन रैलियां। फिर एक बार पनवेल, उरण और नवी मुंबई के किसानों की जमीन अधिग्रहित करने का कांग्रेस सरकार रच रहा है षड्यंत्र। और कलम्बोली स्थित सुधागढ़ हाई स्कूल में आयोजित की गई थी 11वीं रायगढ़ जिला स्तरीय सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें 27457338 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।